समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। आज मैं आपको रीति काल के अन्य कवियों के विषय में संक्षेप में उनके बारे में मैं बताऊंगा। देव नामक कवि थे जिनका पूरा नाम था देवदत्त। इनका जन्म सन 1673 में हुआ था। इनके आश्रयदाता भोगीलाल थे, जिनके नाम पर उन्होंने रस विलास की रचना की। कुल मिला के 22 ग्रंथों की रचना उपलब्ध होती है जो इन्होंने लिखा था, जिसमें से मुख्य हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि प्रमुख हैं। अगले कवि जो इस काल के हैं, चिंतामणि उनका नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको रीतिकाल का प्रथम कवि मानते हैं, जो आज अमान्य है। इनका जन्म संवत 1687 और मृत्यु संवत 1764 ठहरती है अनेक प्रमाणों के आधार पर। जन्म तिकवापुर कान्यकुज ब्राह्मण रत्नाकर त्रिपाठी के घर हुआ था, अर्थात इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये रस सिद्ध आचार्य थे। काव्य शास्त्र पर इन्होंने कवि कुल कल्पतरु लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। नायिका वर्णन में इनकी प्रवृत्ति आचार्य केशव और सीताराम से मिलती जुलती है। कवि महाराजा जसवंत सिंह, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध राजा और गज सिंह के दूसरे पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1683 और परलोक गमन काबुल में हुआ था संवत 1735 में। इन्होंने भाषा भूषण नामक एक अलंकार ग्रंथ लिखा था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये कवि की अपेक्षा आचार्यत्व में अधिक विश्वास करते थे। अगले कवि कुलपति मिश्र, ये बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये आगरा के रहने वाले मथुरा के चौबे थे और राम सिंह के दरबार में रहते थे। रस रहस्य, युक्ति तरंगिणी, द्रोण पर्व, नख सिख, संग्राम सार आदि ग्रंथ इनके बताए जाते। इसी काल के आचार्य भिखारीदास उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के टयोगा गांव के रहने वाले कायस्थ परिवार में जन्मे थे। उन्होंने काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय नामक ग्रंथ लिखा था। मतीराम मंडन, कालिदास त्रिवेदी, सुखदेव मिश्र आदि भी कवि हुए। इसी क्रम में पद्माकर कवि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ था। ये तैलंग ब्राह्मण थे तथा इनके पिता का नाम कवि मोहन लाल था। गंगा के तट पर कानपुर में ही संवत 1890 में इन्होंने शरीर त्याग दिया। ये राजा जगत सिंह के दरबार में रहते थे, जिन्होंने जगत विनोद की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, बांदा नरेश हिम्मत सिंह की प्रशंसा में हिम्मत बहादुर विरुदावली तथा जीवन के अंतिम क्षणों में गंगा लहरी नामक ग्रंथ की रचना की। इसी काल में स्वतंत्र मुक्तक रचनाएं भी बहुत कवियों ने लिखा, जिनमें मुख्य हैं बनवारी, सबल सिंह, लाल कवि, रसनिधि, महाराजा विश्वनाथ सिंह, नागरी दास जी, गिरधर कविराय, भगवत रसिक, गुमान मिश्र, गुरु गोविंद सिंह, बोधा आदि। आपको इस काल की श्रृंगारिक प्रवृत्ति से एकदम हटकर लिखी हुई रचना कविवर भूषण की
जो वीर रसात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीयता का भाव भरा हुआ है। ऐसे कवि के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका जन्म संवत 1670 और मृत्यु 1772 में हुई थी। कश्यप गोत्र में उत्पन्न कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। रतिनाथ इनके पिता का नाम था। कानपुर के निकट यमुना नदी के किनारे त्रिविक्रमपुर, आज तिकवापुर में ये रहते थे। कहा जाता है कि चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ के ये भाई थे। शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में सम्मानित हुए थे। शिवाजी ने ही इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी तथा एक बार महाराजा छत्रसाल इनकी पालकी के डंडे पर कंधा रखे, वैसे ही भूषण पालकी से कूद पड़े और उनकी प्रशंसा में एक कवित्व कहा, शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को। की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक मिलती हैं। लिखा और भी था इन्होंने, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है आज। तत्कालीन श्रृंगारिक वातावरण, सामंती वातावरण से हटकर इन्होंने वीर रस को चुना और अत्यंत व्यापक विविध पक्षों के साथ उसकी बड़ी सुंदर व्यंजना की है। शिवाजी के आतंक का वर्णन करते हुए उन्होंने संत्रास, भय, मानसिक उहापोह, खीज, व्याकुलता और दीनता का चित्रण शत्रु पक्ष में किया है। इसमें भूषण की अनेक नवीन उद्भावनाएं हैं। इनकी भाषा यद्यपि ब्रज है, लेकिन उसमें तत्कालीन अरबी, फारसी और तुर्की का भी प्रयोग दिखाई देता है। अब वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में भूषण राष्ट्रीय कवि थे या जातीय, एक बात। दूसरी चीज, साहित्य के काव्य सौंदर्य पर भी विचार किया जाएगा। धन्यवाद। कृपया कमेंट करें अवश्य और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।